प्रोनाउंसिएशन पॉइंट में फिर से आप सबका स्वागत है। हम स्वर वन कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम आपके लिए और एक नया वीडियो, नया पाठ लेकर आ गए हैं। वो है वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण। तो जानेंगे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन सा वर्ण है और उसे क्या कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उदाहरण क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। व्यंजन वर्ण के भेद प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद हैं, भेद और प्रकार के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण के भेद हैं दो प्रकार। एक है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और उसका उदाहरण के माध्यम से। चलो संयुक्त व्यंजन क्या है उसके बारे में जानते हैं। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ क्या है, तो इसका डेफिनेशन है, इसका परिभाषा है। परिभाषा क्या है? दो वर्ण, दो अलग अलग वर्ण अलग अलग वर्ण के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। आप क्लियरली समझ पाएंगे। परिभाषा क्या है? दो अलग अलग वर्ण के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है आप सब इसे नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण क्या है? एक वर्ण लेते हैं क धन स। ठीक है, तो हमारा एक वर्ण हुआ, एक वर्ण हुआ, तो ये दोनों क्या है? सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो दोनों अलग अलग वर्ण के मिलावट से, मेल से क्या वर्ण आ जाता है? हमारा क्ष। तो ये एक अलग वर्ण होता है, तो इसे हमको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है एक के साथ में और एक का मिलना, और एक वर्ण का मेल होने से दूसरा संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, उसी तरह स धन र क्या हुआ? स्र स धन र, तो क्या हुआ हमारा त्र। इस तरह एक वर्ण के साथ में दूसरा वर्ण का संयोग, दूसरा वर्ण का मेल से तो जो नया एक वर्ण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? द्वितीय व्यंजन। तो हमारा दूसरा व्यंजन क्या आ जाता है? द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन का अर्थ क्या है, उसका भी एक परिभाषा है। वो परिभाषा को हम लिखते हैं। परिभाषा क्या है? हर चीज का डेफिनेशन, परिभाषा जान के वो चीज और भी सही और भी आसान हो जाएगी। तो इसी के लिए जो भी आप लिखें उसके पहले परिभाषा के ऊपर ज़्यादातर फोकस करें, ध्यान दें। तो परिभाषा क्या है द्वितीय व्यंजन की? जो वर्ण
वर्ण समान हो और दूसरे नया वर्ण बनता है, उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो उसका उदाहरण क्या है? तो हमारा परिभाषा में क्या समझे? द्वितीय व्यंजन क्या है? दो समान व्यंजन, दो समान वर्ण। तो दो सेम वर्ण मिलने से जो एक नया वर्ण आता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो सेम वर्ण क्या है? देखो, ये हमारा क्या है? क है। तो उसमें हम एक क को मिलाएंगे अथवा ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमको क्या आ जाता है? हमारा ये दो वर्ण है, सेम है, तो ये क है, ये भी क है। तो दो वर्ण के मेल से एक नया वर्ण बनता है, वो होता है द्वितीय व्यंजन। तो क्या आता है? क मतलब डबल वर्ण आता है, क। उसी तरह माँ धन माँ, तो ये क्या आ जाता है? इसको भी हम मिला के लिखेंगे मम्मा। तो उसी तरह च धन च, तो इसको हम मिला के लिखेंगे, क्या आएगा? च, ठीक है। तो ये जो एक वर्ण के साथ में एक ही वर्ण, मतलब ये ध्यान से देखो, ये है सेम, तो इसका नाम है द्वितीय व्यंजन। मतलब एक वर्ण में और एक वर्ण का मिलावट, द्वितीय व्यंजन के रूप में एक नया व्यंजन आता है, क म च। तो क में क मेल हुआ, म के साथ में मैं म मेल हुआ, च के साथ में च मेल हुआ। तो एक वर्ण ए सेम, ए सेम, तो दोनों समान वर्ण है। तो परिभाषा में मैं क्या समझाई थी आपको? तो समान वर्ण के मिलावट से, मेल से एक जो नया वर्ण मिलता है उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में इतना ही डिफरेंस है। तो हमारा व्यंजन का भेद प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। मैं इतने में व्यंजन 1 को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नया पाठ मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर आप सबके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।